राजनीति की बिसात लगातार बिहार में बदलती नजर आती है। जब से लालू प्रसाद यादव के जेल हुआ है तब से लोग अनेक तरह के दावे अपने अपने कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से पूरे मुखर हो चुके तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कई और मुद्दों को लेकर हम बख्तियारपुर विधानसभा प्रभारी शंभू नारायण सिंह के पास हैं और जानते हैं उनसे कि क्या जो भी आरोप विपक्ष लगा रहा है उसमें कितना दम है। सबसे पहले तो मैं दोनों भाई को बधाई देते हैं कि कम से कम टीका तो लगाए। सरकार का जो सोच है उसको पालन किए हैं और ये उनकी मानसिकता है। अपने देश पर विश्वास ही नहीं है, अपने लोग पर विश्वास ही नहीं है तो टीका कैसे इंडिया का बनाया हुआ लगाएंगे। उनको तो विदेश पर ही मने दूसरे पर ही विश्वास है। दूसरे पर विश्वास है उन्हें, तो अभी मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि स्वास्थ्य खराब होने के वजह से या क्या स्थिति है कि नीतीश कुमार को आँख के इलाज के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ गया। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि बिहार का स्वास्थ्य खराब है, वो विपक्ष में है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य विभाग जितना होना चाहिए वो अभी नहीं हुआ है। इसका भी कारण है कि सारे चीज़ को लालू जी के सरकार में ख़त्म करके दिए थे। आज उससे बहुत ऊपर है और हम बहुत स्टेट से अच्छा हैं। देखिए, स्वास्थ्य पर मैं कुछ और बिहार की जनता को बताना चाहते हैं, या जो बोलते हैं कि स्वास्थ्य यहाँ का लच्चर व्यवस्था, उनको बताना चाहते हैं कि जो अभी कोरोना हुआ फर्स्ट फेज सेकेंड फेज, उस दोनों में बिहार बहुत अच्छे अदर स्टेट से रहे। मृत्यु के हो या इलाज का हो, जो जिसमें भी है, और सेकेंड फेज में भी जो हमारे बिहार में तैयारी थी, हम फिर कहते हैं 100% नहीं, लेकिन जो तैयारी थी अदर स्टेट से, अदर माने डेवलप स्टेट से हमारा बिहार अव्वल नंबर पर था। और एक कारण था नीतीश जी का प्रयास, पर डे शाम सवेरे समीक्षा करना, नीचे स्तर तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्या हुआ उसका रिपोर्ट शाम में मुख्यमंत्री लेते थे। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। और इसी का परिणाम है कि हमारा इलाज कोरोना में बहुत अच्छा। वैक्सीन में आप रिकॉर्ड उठा के देखिए ना, खाली बोलने से होता है। आज बिहार जो है अव्वल नंबर पर है। एक दिन में सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बिहार स्टेट ने किया है। तो ये हमारा स्वास्थ्य विभाग के सारे कर्मी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री का देन है। नीतीश कुमार का दिल्ली जाना कोई और भी कारण हो सकता है क्या? आरसीपी सिंह का कद जदयू में घट गया है क्या? देखिए, पार्टी में कोई परमानेंट चीज नहीं होता है। कभी आपको इस कार्य के बनाया गया, कभी उस कार्य देखने के मिला। अब आप जैसे मीडिया कर्मी, बड़े बड़े मीडिया कर्मी लोग, मैं आपको भी दोष देता हूं, आप भी उसमें से एक हैं, कि इस चीज़ को अपने स्तर से बना के कुछ तो विपक्ष वाला को बोलना है, उसको तो कुछ जगह चाहिए ना बोलने के लिए। तो आपके पास बोलेंगे, ये सब भ्रामक स्थिति पैदा किया जाता है। यहाँ कुछ नहीं है कि किसी का कद छोटा कराया गया, किसी का कद बड़ा। यहाँ कोई डीएम एसडीओ है कि एसडीओ को डीएम बना दिया गया और डीएम को एसडीओ बना दिया गया, ऐसा नहीं है। संगठन है, समूह है, सबका काम। कभी कभी देखते होंगे कि जो मंत्री हैं उनको संगठन में लाया जाता है और संगठन से उठा के मंत्री, तो क्या ये वो तो समय का अनुकूल है कि कौन किस वक्त क्या काम कर सकते हैं। अभी जो है कि मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप जो है कि सत्ताधारी दल के ही विधायक लगा रहे हैं। अब देखिए, जो विधायक लगाए हैं संजोग से वो हमारे क्षेत्र के हैं, तो ये उनकी पहली बात तो मैक्सिमम जो बात बोले हम भी सुने हैं कि बीजेपी पर, तो उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। वो बीजेपी के विधायक हैं,
तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। और जो भी कुछ अगर बोले हैं तो आपसी कुछ दुख दर्द का वो अपना बीजेपी पर निकाले हैं। तो मंत्री हैं बिहार सरकार के, तो कुछ तो छिटा कसी बिहार सरकार पर किए हैं, उस पर हम बहुत ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। आपने सुना शंभू नारायण सिंह को, जो अपनी बातों को सशक्ता से रखते हुए बता रहे हैं कि विपक्ष का काम ही कहना और उनकी बातों को हम ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। जो भी वो कहते हैं, बड़े लोग हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। ऐसा शंभू नारायण सिंह बख्तियारपुर विधानसभा प्रभारी जदयू के कह रहे हैं और नीतीश कुमार पर पूरी आस्था रखते हुए कहते हैं कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाए हैं और आगे और भी बनाएंगे।